अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा जो था ना क्वेश्चन जो था 4 का एक लास्ट पार्ट रह गया था। 3.4 एक्सरसाइज हम करें इंटीग्रेशन की। अभी एक सवाल था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो आई लेट रूल जब इसके ऊपर हम लगाएंगे तो ये आई लेट ए अलजेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन लेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे। वो क्या था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एक्स स्क्वायर इनटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इंटेग्रल। ठीक है, ई एक्स बाय ए होता है क्योंकि पावर जो है ए एक्स का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, ए आएगा वो डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, और जिस सेकंड फंक्शन का इंटेग्रल लिया था वो दोबारा आ जाएगा यहाँ पर, वो यही वाला होता है जो लिखते हैं वो दोबारा आ जाता है, इनटू ये जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। और अब इसको सिंप्लीफाई करना है, और वो कैसे करना है, ये ए नीचे ही आ गया, ये तो ऐसे ही रह गया, माइनस ये 2 और ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, और ये ई ए एक्स इंटू एक्स रह गया। अब अगेन ये दो फंक्शन है, इसका मतलब फिर से बाय पार्ट्स लगेगी। तो फर्स्ट फंक्शन इसी को लेंगे आइलेट्स के मुताबिक, और ये सेकंड फंक्शन लेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका इंटेग्रल वही होता है ई ए एक्स बाय ए माइनस इसका डेरिवेटिव लेंगे, और इसका अगेन इंटेग्रल यहाँ पर आ गया, और ये इंटेग्रल का एक साइन भी आएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेट हुआ हुआ है तो इसका तो ये 2x ई ए एक्स बाई ए स्केयर बन जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 और ये वाला ए भी बाहर निकला तो 2a स्केयर हो गया। और इस ये अब अकेला ही है, ई ए एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 ई ए एक्स ही होता है, अकेला ए की फंक्शन है। तो ई ए एक्स को फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो ई ए एक्स बाई ए आ जाएगा, और ये ए स्केयर मिलके ए क्यूब बन जाएंगे। ठीक है, ये आंसर है। अच्छा, ये नेक्स्ट आ जाता है ये क्वेश्चन 5 करना, और ये बच्चों ये बहुत इजी है। इसमें क्या है कि जस्ट इसके दो तरीके हैं, या तो देखें ये इंटीग्रेट करना ना, इसको पहले तो ये प्लस हो रहा है तो ओपन कर दें, अलग अलग कर दें, ई को इससे मल्टीप्लाई करें प्लस, ई को इससे मल्टीप्लाई करें प्लस करके अलग कर दें, और इन दोनों में से एक को खोल लें, इसको खोल लें, या इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दें, या आपकी मर्ज़ी, मैंने इस पर लगा दिया। तो मुझे अब क्या करना है, किसको फर्स्ट और किसको सेकंड चूज़ करना है, वो ये देखें। ये मुझे नज़र आ रहा है कि इसका जो इंटेग्रल है ना 1/x का, वो ln x होता है, ये मौजूद है, तो इसका इंटेग्रल ये मौजूद है ना, इसलिए इसको खोलेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको लेंगे सेकंड फंक्शन, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम सेकंड फंक्शन का इंटेग्रल लेते हैं। तो फर्स्ट इसको लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे, इसके पर बाय पार्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका इंटेग्रल ln ऑफ x माइनस इसका अगेन इंटेग्रल ln x, और ये इंटीग्रेशन का सिंबल एक एक्स्ट्रा आता है, और इसका डेरिवेटिव जो कि ई ही होता है, और प्लस ये वाला ऐसे ही रहेगा, इसको नहीं ओपन करना बिकॉज ये और ये कैंसिल हो रहे हैं ना। अगर आप इसको भी ओपन करेंगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, आंसर फिर भी यही आएगा, लेकिन अगर आप नहीं ओपन करेंगे तो वो कैंसिल हो रहा था, इसलिए इसको ओपन नहीं किया। तो इस सवाल के सारे पार्ट्स इस पैटर्न पे किए जा सकते हैं, लेकिन अगर हम इस फार्मूले को पढ़ें तो इस फार्मूले से भी ये सवाल हो सकता है। ठीक है, मैंने आगे इस फार्मूले से किया। ये फार्मूला क्या है कि अगर इंटीग्रेशन में ई ए एक्स आ रहा हो इनटू ब्रैकेट में आ रहा हो फंक्शन, और ये जो ई के साथ जो पावर है ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हो फंक्शन के साथ, लेकिन ये जो पावर मल्टीप्लाई हो ना ये आगे नहीं है, जो फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव आगे होना चाहिए, फंक्शन का डेरिवेटिव आगे हो। ठीक है, और जो ई है ना उसकी जो पावर है वो साथ फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, नॉट डेरिवेटिव के साथ, सिर्फ फंक्शन के साथ। तो इसका डायरेक्ट जो रूल होता है ना इंटीग्रेशन का वो ये होता है कि ई वापस आ जाता है, और ये जो एफ होता है ना ये आता है। ठीक है, प्लस सी। तो इस सवाल को मैंने इस तरीके से फिर किया है कि अगर मैं इसको इस फार्मूले से कंपेयर करूँ तो यहाँ पर ए क्या है, ये ए की जगह पर वहाँ पर 1 है। ठीक है, और एफ क्या है, देखें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तो ये एफ होगा क्योंकि ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव मौजूद है, और यहाँ पर देखिए a1 है तो वो यहाँ पर 1 लिखा हो या ना लिखा हो, मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो a यहाँ पर भी मौजूद है। तो a को अगर आप 1 रखें यहाँ पर तो क्या जवाब देगा, ये ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो आपका ये बन गया ये सवाल इस तरीके से। एफ एक्स को मैंने ln x का है, एफ डैश 1/x होता है, a1 है तो रूल लगा तो इसका जवाब आएगा ई एक्स ln x प्लस सी। ठीक है, ई एक्स ये एफ है ln x, और ये देखिए ना ई एक्स a1 है तो ई एक्स और एफ ऑफ एक्स, एफ मैंने इसको कहा तो ई एक्स इंटू ln x प्लस सी आएगा। ठीक है, तो ये भी ईजी है। अब अगले सारे सवाल इस तरीके से ही होंगे।
अब ये देखें इस सवाल में मुझे पता है फंक्शन अब आपने चूज़ करना है किसको लेना है और डेरिवेटिव कौन सा है, ठीक है। तो फंक्शन साइन है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस। इसी तरह कॉस भी फंक्शन हो सकता था लेकिन उसका डेरिवेटिव तो माइनस साइन होता है, वो मौजूद नहीं है क्योंकि साइन के साथ यहाँ पर प्लस है। इसलिए एफ आपने साइन लेना है और एफ डैश आपने यानी उसका डेरिवेटिव कॉस लेना है। और यहाँ पर भी ए क्या है, इधर कुछ नहीं है, वन है, ठीक है। और अगर आपने इसको एफ कहा है तो इसके साथ भी ए जो होना चाहिए था वो वन ही है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या आएगा, ई एक्स इंटू साइन एक्स, वही था ना, ई एक्स इंटू एफ एक्स, तो ये आएगा। इसी तरह ये देखें, मुझे ये नज़र आ रहा है इसका डेरिवेटिव ये मौजूद है। अब यहाँ पर देखें ए है ना, तो वो यहाँ पर भी ए आ गया है, तो इसका कोई कंसर्न नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर ई एक्स है तो वो ई एक्स आता है, ये वाला ए जो है वो आंसर में नहीं आएगा, नीचे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये एफ एक्स इसको लेंगे सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स को, और एफ डैश जो है उसका डेरिवेटिव ये मौजूद है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या आएगा, ई ए एक्स इंटू सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ पर ए नहीं लिखना, ठीक है। इसी तरह इसको देखें, पहले तो इसकी जो डिनोमिनेटर है ना माइनस, इसको अलग अलग करेंगे, इसको अलग किया और इसको अलग किया, ठीक है। उसके बाद ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये साइन साइन कट गया, ठीक है। एक साइन नीचे रह गया और वो ऊपर जाके क्या बनेगा, 3 कोसेकेंट। इसी तरह ये और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी क्या है, साइन है, एक कोस और एक साइन, नीचे दो साइन है ना स्केयर में है, तो एक कोस और एक साइन में कोट बन गया, और जो पीछे 1/1 साइन रह गया तो वो ऊपर जाके कोसेकेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये बना पीछे कोसेकेंट और कोट बन गया, ठीक है। और वो 3 जो साइन था वो ऊपर जाके कोसेकेंट बन गया। अब ये देखें किसको एफ कहना है, देखें इसका ये डेरिवेटिव मौजूद है ना, इसका ये डेरिवेटिव मौजूद है, तो फंक्शन हम कहेंगे कोसेकेंट को, और उसका डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कोट एक्स मौजूद है, ठीक है। तो क्या करना है, और ये A3 है यहाँ पर, वो यहाँ पर मौजूद भी है 3, तो क्या जवाब आएगा, ई ए एक्स इंटू एफ एक्स, ये एफ है, ठीक है, एफ प्लस सी। इसी तरह ये जो अगला पार्ट है इसको भी आप देखें, ये क्या है, ये है जी, इसको देखें कौन सा फंक्शन आप चूज़ करना है। पहले तो इसको अरेंज करके लिखूंगी क्योंकि यहाँ पर कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स में मौजूद है, ठीक है। तो क्या करूँगी, पहले मैंने इस वाली साइड को इधर लिखा और इसको इधर लिखेंगे, ठीक। और यहाँ पर A2 है तो वो यहाँ पर मौजूद भी है, तो एफ इसको कहेंगे, ये एफ डैश है, ठीक है। तो उसका जवाब क्या आएगा, ई ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स मैंने किसको लिया है, कॉस को, तो यहाँ लिखेंगे 2 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो ये ठीक फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इस सवाल को देखें, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें देखें पहले तो ये फॉर्म है ही नहीं ना, अलग अलग कर ही नहीं सकते। तो डिनोमिनेटर जब इस तरह का आता है ना, नीचे भी एक्स है ऊपर भी एक्स है, तो यहाँ पे +1 की न्यूमरेटर में कमी है तो खुद से +1 और -1 कर देते हैं। इस तरह के जब भी सवाल आते हैं हम यही करते हैं, ठीक है। तो खुद से जब +1 और -1 के, तो जो x+1 है उसको डिनोमिनेटर के साथ अलग कर दिया, और -1 जो अलग से था उसको डिनोमिनेटर के साथ अलग कर दिया, और ई एक्स तो बाहर मल्टीप्लिकेशन में तो वो ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा, ठीक है। अभी ई एक्स को अंदर नहीं लेके जाना। तो जब ये अलग अलग हुआ तो ये कट गए और यहाँ पर 1 रह गया, 1/1 + x, और ये तो ऐसी। अब किसको मैं फंक्शन को देखें ना, वही प्लस माइनस के साथ 2 चीज़ें आ गई तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं एफ वाला। और ये देखें ये फंक्शन है और उसका ये डेरिवेटिव मौजूद है। क्यों? क्योंकि देखें अगर मैं एफ लूँ इसको और इसका डेरिवेटिव लूँ, ये देखें ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 1 + x की पावर -1 होल पावर -1, पावर वो लगेगा तो -1 नीचे आएगा पावर, इंटू 1 + x की पावर -1 तो वो -2 बनेगा, वो नीचे जाके स्केयर बन जाएगा। इसका मतलब है ये इसका डेरिवेटिव मौजूद है, माइनस भी है, ठीक है। और यहाँ पर A1 है और ऑफ कोर्स वो यहाँ पर भी 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 1 ज़ार 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पर 1 मौजूद भी है। तो इसका जवाब क्या आएगा, EX, ठीक है, इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक। इसी तरह जी अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखें। अब इसको भी अरेंज करेंगे बिकॉज जो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना वो कॉज होता है, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज। लेकिन अब यहाँ पर एक मसला है, वो ये है कि देखें ई के साथ ए होता है ना, तो यहाँ पर माइनस है, -1, यानी कि 1x ज़ार x तो -x है, यानी कि ए क्या है, -1 है, वो यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है। तो इसका जवाब साइन का डेरिवेटिव कॉज मौजूद है, ये तो ए है ना,
इसको आपने ये नहीं कहना कि यहाँ पर माइनस है तो माइनस साइन का डेरिवेटिव तो कोस माइनस कोस होना चाहिए, वो नहीं, ये तो जो माइनस है ये तो ये वाला जो यहाँ पर ए होता है वो लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा जब ई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी, इस ए को तो यहाँ पर नहीं लिखना ना, हमने ए को नहीं लिखता, ए सिर्फ पावर में रहेगा। जो शुरू में जो फार्मूला था वो ये था ना, जो पावर में है वो यहाँ आएगा, जो इसके साथ है एफ के साथ वो नीचे नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सवाल इसी तरीके से ही था, बड़े इजी सवाल है। अच्छा, अब ये सवाल इस रूल पे नहीं हो रहा बिकॉज देखिए मुझे तो सिर्फ नज़र आ रहा है टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव मौजूद है। जब पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद होता है तो क्या करते हैं, टेंजेंट इनवर्स को फिर लेट कर लेंगे टी और इसका डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड्स पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा dt/dx। dx को उधर ले जाएंगे तो ये फॉर्म आ गया, अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे, ये बन जाएगा EMT डिवाइडेड बाय ये जो पूरी चीज़ है ये पूरी की पूरी किस में तब्दील हो गई है, dt में, ठीक है। और EMT का इंटीग्रल क्या होगा, क्योंकि t को t के लिहाज से करना है तो इसका जवाब आएगा EMT, और m कांस्टेंट है वो m पे नीचे जाके डिवाइड भी होता है इंटीग्रेशन में प्लस c, और अगेन t की जो वैल्यू है यहाँ पर पुट होगी, ठीक है। तो ये सवाल उस फार्मूले से नहीं होना था, ये सिंपल सवाल था। अगेन आ जाता है जी ये क्वेश्चन इस तरह का है कि ये जो क्वेश्चन अब आ गया, अब देखिए अभी भी ये फॉर्म नहीं है कि उस पर फार्मूला लगाऊं, पहले तो इसको अपने तरीके से सॉल्व करूंगी, 2x ऐसे ही रह गया और इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा। पहले तो देखिए ना साइन है, उसे यहाँ पर कोस होना चाहिए था, तो साइन का तो कोई फार्मूला ही नहीं है, तो पहले इसको कोस बनाने के लिए मैंने ये रेशो यूज़ की है जो फर्स्ट ईयर में पढ़ी है कि जब भी 10 कोस में से 90 को माइनस किया जाए, इस पर आप अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएं ना तो ये साइन एक्स बनता है। इसका मतलब है साइन एक्स की जगह पर मैं कोस π/2 माइनस एक्स लिख सकती हूँ, वो लिख दिया। अब ये फार्मूला बन गया। अब आपको अगर ये समझ नहीं आती, अब इसको सपोज करें ना ये पूरा का पूरा क्या है, एक्स है, तो फार्मूला तो ये होता है ना 1 माइनस कोस 2x/2 इज इक्वल टू साइन स्केयर एक्स, ठीक है। 2 को उधर लेके चली गई तो यहाँ पर है क्या 1 माइनस कोस एक्स 2x। अब यहाँ पर 2 डिवाइड जब मैं इधर x को करूँगी ना सिर्फ x को, तो यहाँ पर भी इस x को डिवाइड करना होगा 2 से, तो 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1 माइनस कोस एक्स रह गया सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर अब ये देखें ये क्या बन रहा है, x तो नहीं है ना, अब यहाँ पर तो ये है π/2 माइनस एक्स, तो अब इस x की जगह पर क्या लिखेंगे π/2 माइनस एक्स, और ये वाला जो 2 है ये ऐसे ही रह जाएगा बाहर, तो ये बन जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा ना अंदर जाके तो ये बन जाएगा π/4 माइनस ये वाला 2 इसके साथ आया तो x/2 बनेगा, और ये रह जाएगा 1 माइनस कोस π/2 माइनस एक्स, ठीक है। जब x को चेंज करेंगे ना π/2 माइनस एक्स है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर π/2 माइनस एक्स है, ठीक है। तो इसकी जगह ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया है मैंने 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2, ठीक है। और 2 से कैंसिल भी हो गया, सिर्फ x रह गया, और ये जो कोसाइन स्क्वायर है ये ऊपर जाके कोसेकेंड स्क्वायर π/4 माइनस x/2 बन गया। अब देखें ये दो फंक्शन है ना, तो अगेन आइलेट रूल के मुताबिक इसको फर्स्ट लेंगे इसको सेकंड लेंगे, क्योंकि इसका कोसेकेंड्स करके जो इंटेग्रल होता है वो क्या होता है माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ पर π/4 भी और माइनस x/2 भी, तो इसका इंटेग्रल क्या होगा माइनस कॉट π/4 माइनस x/2, और माइनस x/2 का जो डेरिवेटिव होता है यानी माइनस 1/2 वो डिनोमीटर में यहाँ पर डिवाइड होगा, ठीक है। अच्छा जी, अगेन फिर माइनस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा, ये सिंबल आया इंटीग्रेशन का, और अगेन ये इसका इंटेग्रल जो ये भी लिया था ना ये यहाँ पर वापस लिख देंगे, और x का डेरिवेटिव लेंगे जो कि 1 होता है, ठीक है। अब ये 2 है ये ऊपर जाके x के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया कोड π/4 माइनस x/2। अच्छा जी, ये मैंने क्या किया, ये मैंने भी माइनस माइनस प्लस करके, और ये जो माइनस है ये ऊपर जाके माइनस बना दिया, ठीक है, ठीक। अच्छा जी ये 2 भी ऊपर चला गया, ठीक। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, और ये वाला माइनस मैंने अंदर छोड़ दिया है, ठीक है। अच्छा ये अब क्या मैंने किया 1 से मल्टीप्लाई हो तो कोड ही रह गया ना, तो ये अभी ऐसी है, अभी इसको मैंने अभी एक ही फंक्शन तो इसको तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा जब माइनस आ जाए ना कोड के साथ तो उसकी इंटीग्रेशन होती है ln ऑफ साइन एक्स, ठीक है, ln ऑफ साइन एक्स। अब यहाँ पर x तो ये पूरा है ना, तो क्या आएगा ln ऑफ π/4 माइनस x/2, और डिवाइडेड बाय क्योंकि खाली x नहीं है ना माइनस x/2 है, तो इसका फर्दर जब डेरिवेटिव लेंगे माइनस x/2 का, तो x का होता है 1 डेरिवेटिव, तो माइनस 1/2 बच जाएगा। वो इंटीग्रेशन में क्या होता है हम डिवाइड करते हैं डेरिवेटिव को, ठीक है, ठीक है। और ये माइनस में जवाब दे रहा है, ये सॉरी प्लस में ही देगा, ठीक है। अच्छा
और अब ये क्या बनता है, ये ऊपर जाके 2 2 ज़र 4 हो गया, ये 4 बन गया और यहाँ पर आता है माइनस। ये माइनस प्लस की कोई मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस ही आता है, ठीक है। और ये 2 2 ज़र 4 ऊपर जाके और ये प्लस सी खुद लिखेंगे। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये भी पिछले सवाल, ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था ना, ये वाला सवाल, ये इसमें 1 है ना, तो जब सवाल कर रहे हैं उसमें 2 लिखा हुआ है, ये तो ऊपर 1 प्लस एक्स है, नीचे x प्लस 2 है। सेम हो सकता है अगर मैं +1 और -1 कर दूँ, तो +1 जब करूँगी तो इस 1 के साथ मिलके 2 बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, +1 और -1 खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये वाला प्लस और +1 मिलके 2 बन गया, और ये वाला -1 मैंने अलग कर दिया, डिनोमिनेटर के साथ अलग करेंगे, ठीक है। तो 2 + x यानी इस पूरे के साथ इसको अलग करेंगे और माइनस इस 1 के साथ इसको अलग करेंगे, तो ये बन गया, ठीक है। ई को भी अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। अच्छा जी, अब क्या हो जाएगा, अब देखिए ना, ये वही फॉर्म बन गई जो अभी शुरू में पड़ी थी, वो क्या है, ई होना चाहिए, ई एक्स इंटू क्या होना चाहिए, पहले तो ये कट भी गया ना, तो ई ए एक्स इंटू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। अब एफ और एफ डैश को चूज़ करना है, देखें ये एफ है, क्यों, क्योंकि ये उसका डेरिवेटिव है, जब भी डिनोमीटर में पावर आ रही है तो वो डेरिवेटिव ही होता है, ठीक है। तो हमने इसको एफ कहना है, ए इस सवाल में यहाँ पर क्या है, A1 और वो यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है। तो ए को 1 कहा, एफ को क्या कहना है, 1/2 प्लस एक्स, और 2 + x ऊपर जाके 2 + x की पावर -1 हो जाएगा। अब डेरिवेटिव लेना, पावर रूल लगाएं, तो -1 और ये बन जाएगा 2 + x की पावर -1 ये बन जाएगा -2 और नीचे आ जाएगा +2 बन जाएगा। पिछले सवाल में मैं यही चीज़ बता रही थी जो इस जैसा सवाल था। तो क्या जवाब आएगा, ई एक्स और ये एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। ये वाला जवाब ये नहीं आएगा, ये डैश सिर्फ डेरिवेटिव है, इसे सिर्फ बताना कि फार्मूला लग रहा है और फार्मूला इस पे लगेगा, एफ पे। अच्छा जी, नेक्स्ट ये जो सवाल है ना, ये भी उसी तरह सवाल है जिस तरह अभी हमने पीछे किया था, पार्ट नंबर ये 10 किया था, ये वाला इस जैसा। इसमें क्या करेंगे, फार्मूला अगेन लगाएंगे, ई एक्स, अच्छा जी, नीचे तो वही फॉर्म बन रही है 2 sin² x/2, जो फार्मूला अभी मैंने पीछे सिखाया है ना, ये वाला फार्मूला जो मैंने बताया है ना, ये फॉर्म है, तो हमने ये लगा दिया डायरेक्ट ही, ठीक है। अच्छा, ऊपर क्या करूँगे, अब देखिए ना, यहाँ पर x/2 है, sin x/2, तो यहाँ पर भी फिर x/2 चाहिए था ना, और साइन ऊपर भी है तो नीचे भी ताकि कट सके, इसलिए इसके ऊपर फार्मूला लगाऊंगी sin x की जगह। sin 2x का ये फार्मूला था 2 sin x cos x, तो यहाँ पर तो 2 है ही नहीं ना, खाली x है, तो क्या करना है कि 2 से यहाँ पर इसको भी डिवाइड करूँगी, इसको भी, x को भी करूँगी, इसको भी, पूरे को नहीं करना, सिर्फ x को करना है डिवाइड। तो यहाँ पर 2 2 से कैंसिल रह गया, x हो गया, और यहाँ पर x/2 आ गया, यहाँ पर भी x/2 आ गया, तो ये मैंने ये यहाँ पर साइन की जगह पे लिख दिया है, ठीक है। अब इस 1 के साथ इसको अलहदा कर ले, डिनोमिनेटर को, इस पूरे के साथ इसको अलहदा कर लेंगे, ठीक है। ये जो 2 है 1/2 ऐसे ही रह गया, इसको साइन जो है ना, ये स्केयर ऊपर जाके कोसिकेंट स्केयर बन जाएगा। इसी तरह जब ये इसके साथ अलहदा होगा, 2 2 भी कैंसिल, साइन स्केयर इससे कैंसिल, तो कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट, ठीक है। अब ये वो फॉर्म बन गई है कि फंक्शन है और इसका ये डेरिवेटिव, ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, क्योंकि ये इसको फंक्शन कहेंगे तो उसका ये डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, क्योंकि इस पर पावर भी है तो पावर रूल लगेगा। लेकिन ये फंक्शन है क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव होता है कोसिकेंट स्केयर एक्स। लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज़ का मसला है, मसला ये है कि इसको आपने क्या कहना है, ये इधर रखें और इसको इधर लेके जाएं। अब ये फॉर्म बन गई एफ़ और ये प्लस एफ डैश ऑफ एक्स वाली फॉर्म बन गई है। अच्छा जी, एफ़ जो है वो कोट x/2 है, तो एफ डैश क्या होगा, माइनस कोसिकेंट स्केयर x/2, और x/2 का फर्दर डेरिवेटिव भी तो लेंगे ना, वो क्या होता है 1/2, यानी कि ये बन जाएगा -1/2 कोसिकेंट स्केयर ऑफ x/2। लेकिन यहाँ पर तो प्लस है, यहाँ पर माइनस है। इसी तरह यहाँ पर भी गड़बड़ आ रही है, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पर जो a होता है ना वो यहाँ पर होना चाहिए, तो अगर यहाँ पर a प्लस में है यानी 1 + 1, तो यहाँ पर ही +1 होना चाहिए था, यहाँ पर तो माइनस है, तो फिर यहाँ पर ही माइनस होना चाहिए था। अब अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर फिर प्लस होना चाहिए, तो कैसे इसको बैलेंस करें। इसका मतलब है कि जो आपने f को क्या लेना है, माइनस लेना है, ठीक है। अगर आपने f को माइनस में लिया, अब देखो ये सवाल ठीक हो जाएगा, तो f डैश क्या हो जाएगा, माइनस, और एक और बाहर वाला ये जो माइनस था, ठीक है, ये मैंने कर दिया इसको
माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। अब ये जो आपका बन गया है ना, ये सेम सिचुएशन बन गई है कि एफ ये उसका एफ डैश है, तो जवाब क्या आएगा, ई एक्स माइनस कोट एक्स बाई 2 प्लस सी, ठीक है। अब मतलब अब इस पूरे को आपने एफ कह देना ना, ये पूरा ही एफ है, तो इधर वन है ना ए, तो वो यहाँ पर वन मौजूद है, क्योंकि माइनस तो आपने अंदर कर दिया, इस पूरे को आपने एफ कह दिया। अगर आप माइनस को बाहर रखते हैं ना तो फिर मसला था, फिर यहाँ पर ही माइनस चाहिए था। अब मैंने इसको माइनस समेत लेट किया है एफ, और उसका आगे डेरिवेटिव पूरा का पूरा मौजूद है, तो इसका जवाब आएगा ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। जिस तरह पीछे एक सवाल आया था ना, पीछे क्या आया था, ये इसमें यहाँ पर जो माइनस था वो अलग चीज़ थी, क्योंकि यहाँ पर ही माइनस है, यहाँ पर ही माइनस है, ठीक है। तो ये वाला माइनस यहाँ नहीं आना था नीचे, क्योंकि ये ए है तो ये भी ए है, और ये जिसकी एफ़ के साथ जो ए होता है वो नीचे नहीं आता, जो ई के साथ ए होता है सिर्फ वही आता है। लेकिन यहाँ पर क्या गड़बड़, इस सवाल में मसला ये है, कहाँ गया ये, अरे एक तो सवाल गायब हो गया, हाँ यही है। इसमें क्या मसला है कि यहाँ पर फिर ई के साथ माइनस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस हो तो फिर वहाँ पर भी होना चाहिए था, फिर हम यहाँ पर प्लस कोड में लिखते। लेकिन अभी यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर माइनस है, इसलिए इसको माइनस को अंदर करके ये जो ए है वन है, तो यहाँ पर भी ये ए की जगह वन लिख दिया, क्योंकि वन को किसी से भी मल्टीप्लाई करें वही आता है, तो वन हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये एफ है, ठीक है। ई के साथ ए है वन है, यहाँ पर भी ए वन है, तो ये एफ नीचे आएगा पूरा का पूरा, ठीक है। एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। कुछ अगर पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे जी एक्सरसाइज 3.5, जो कि बड़ी इजी है, पार्शियल फ्रैक्शन से होगी, और जो अभी तक जो आपने मेजर चीज़ पढ़ी है ना वो 3.4 तक थी, वो हो गई है ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग पढ़ेंगे 3.5 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये बड़ी इजी है, नीचे से पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं, फैक्टर्स बनाएं, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन सारे सवाल को सॉल्व करें, एंड पे जो बचता है उसको इंटीग्रेट कर दें, वेरी इजी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।